पुकार में आपका स्वागत है। अपनी सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर विधायक प्रलोभन अभियान चलाकर विधायक तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के सबूत होने का दावा किया। अब जब दिल्ली भाजपा ने इस झूठे विधायक प्रलोभन आरोप की पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर दी और उसकी क्राइम ब्रांच जांच शुरू की गई, तो अरविंद केजरीवाल अब फिर इधर उधर की बात कर मामला भटकाना चाहता है। ये बातें नवनियुक्त भाजपा चांदनी चौक लोकसभा चुनाव 2024 के संयोजक अशोक गोयल देवराहा ने जनमत की पुकार से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने अपने निवास पर कोहाट मंडल की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें कोहाट मंडल के अध्यक्ष आनंद जैन, पूर्व मेयर मीरा अग्रवाल, मंडल प्रभारी गोविंद शर्मा, त्रिनगर विधानसभा प्रभारी मृदुल त्यागी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर, प्रदेश प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा के अरुण मुखर्जी, जिला ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकेश राव एवं मंडल के दोनों महामंत्री बलराम चावला, सूरज नारायण गुप्ता समेत सभी मंडल पदाधिकारी मौजूद थे। इस मंडल में मैं रहता हूं तो मैं ये मानता हूं कि सब बिल्कुल मेरे समकक्षी हैं सब लोग। और जो पार्टी के अंदर जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो जो आसपास के लोग होते हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे आनंद कह रहा था कि जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि आप लोग अगर 6 घंटे काम कर रहे थे तो 12 घंटे करना है काम, क्योंकि आदमी जब काम। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं अशोक गोयल देवराहा जी के निवास पर। चांदनी चौक लोकसभा सीट का संयोजक बनाया गया है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, बैठक भी लिया है। क्या बातचीत हुई है गोयल साहब? नहीं, देखिए, आज पूरा जो देश है वो मोदी में हो गया है और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है। और हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है कि 10% वोट शेयर को बढ़ाना, और उसके लिए जो जिम्मेवारी मिली है तो लोकसभा के सभी मंडलों में प्रवास करना, बूथ स्तर तक पहुंचना और इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और एक बार फिर से मोदी सरकार बने और हमारा वोट परसेंट 10% बढ़े, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या लगता है केजरीवाल जी को 5वां नोटिस फिर क्राइम ब्रांच की टीम जा रही है नोटिस देने की? नहीं, देखिए, जो दिल्ली के कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को संविधान समझते हैं, अपने आप को ही कानून समझते हैं। और कुल मिलाकर जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी वो कहते थे कि मैं अराजक हूँ, नक्सलवादी हूँ। और ऐसा ही वो अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई को जमकर लूटा है। और अब जब जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो उन्होंने दिल्ली के लोगों का जो पैसा लूटा है, जो पाप किए हैं, उनका प्रायश्चित तो करना ही होगा। और कब तक वो ईडी से भागेंगे, जांच एजेंसियों से भागेंगे? उनके कई कट्टर बेईमान मंत्री अभी जेल में हैं। और अगर वो ये मानते थे कि भाई वो ईमानदार हैं तो 2 साल और 1 साल हो गए उनको न्यायालय से भी जमानत नहीं मिल रही है। और न्यायालय भी कहीं ना कहीं मानती है कि उन लोगों ने ये घोटालों में उनका रोल है। और अगर वो अपने आप को ईमानदार समझते हैं तो जांच से क्यों डर रहे हैं? इसलिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली के कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कई घोटालों का अंजाम दिया है और वो अली बाबा 40 चोर के सरगना है। और सरगना कब तक बचा रहेगा? उसको जांच का सहयोग करना पड़ेगा और अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील करता हूं कि ईडी के सामने उनको जाना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, क्या? देखिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। और कल जब भारत रत्न की उनके नाम की घोषणा हुई तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ही हर्ष हुआ है और बड़ा गर्व महसूस किया, क्योंकि वो हम सब के तो अनमोल रत्न थे ही थे। और जब भारत रत्न से उनसे नवाजा गया तो पूरे भारत में एक हर्ष की
लहर है। सबको एक नया दायित्व मिला हुआ है। पहले ही भाई साहब कई संगठन दायित्व को निभा रहे हैं और हम क्वार्ट मंडल की साप्ताहिक बैठक करते हैं। हमने सोचा भाई साहब को सानिध्य मिल जाएगा और जिस प्रकार भाई साहब को जो दायित्व मिला है, किस प्रकार कार्य उसमें हमने करने हैं, हमारा क्या उसमें योगदान रह सकता है, क्या हम सीख सकते हैं। तो हमारे प्रभारी गोविंद शर्मा जी और हमारी वरिष्ठ मीरा अग्रवाल जी जो हमारी पूर्व में मेयर रही हैं, मृदुल त्यागी जी भी हमारे प्रभारी आए हैं। जिले से पदाधिकारी, प्रदेश से पदाधिकारी और सभी पूरी मंडल टीम, जो एक स्वरूप मंडल टीम का जो संगठन बैठक का होता है वो हमने आज रखा और जो संगठन कार्य हैं उसको उस पर हमने चर्चा करी और भाई साहब का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उसमें मीरा जी ने भी अपनी बात रखी और हमारे प्रभारी गोविंद शर्मा जी ने बात रखी, मृदुल त्यागी जी ने रखी और सबने विचार दिए और किस प्रकार संगठन को मजबूत करना है और जो भाई साहब ने लक्ष्य दिया है, जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, हम उसको आगे बढ़ के उसको कार्य को पूरा करेंगे। मोदी को बधाई दी। हाँ, आज यहाँ पर जो ये कोहाट मंडल की बैठक हुई अशोक जी के निवास स्थान पर, उनको चांदनी चौक पार्लियामेंट्री सीट का संयोजक बनाया गया है। लगातार पार्टी का पिछले समय से बूथ के ऊपर जोर है और ये है कि कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता सक्रिय होना चाहिए। वो रूपरेखा आज यहाँ पर दिखाई भी दी। कोहाट मंडल के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो खंड प्रमुख थे, चाहे वो समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे ही कार्यकर्ता, बहुत विस्तृत बैठक हुई और उसमें सभी ने, जैसा कि मेरे से पूर्व बताया है, सभी ने अपनी बात रखी और एक उत्साह देखने को मिला, जिससे कि ये ध्यान में आया कि कार्यकर्ता सजग है, कार्यकर्ता सक्रिय है और कार्यकर्ता आगे के काम के लिए तैयार है। बधाई देने आए थे अशोक जी को। देखिए, आज अशोक जी के यहाँ पर हम बैठक में एकत्रित हुए हैं। सभी कोहाट मंडल के अध्यक्ष श्री आनंद जी के निमंत्रण पर और अशोक गोयल जी को जो नई लोकसभा, चांदनी चौक लोकसभा का जो नया एक दायित्व मिला है, उस दायित्व के चलते उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया और लगभग आज यहाँ पर 35-40 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो लोकसभा चुनाव में 10% जो वोट को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ किया, यूँ समझ लीजिए आप। तो उसका बिगुल आज बजाया गया यहाँ पर कि किस प्रकार से उस वोट शेयर को बढ़ाया जा सके, लोगों के घरों में जा कर के पूरे बूथ को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके। इस प्रकार की योजना आज यहाँ पर बनाई गई है। बूथ पालक और त्रिदेव को मिला करके किस तरह से योजना को आगे बढ़ाया जाए, उस पर आज पूरी चर्चा हुई है। तो हम लोग यहाँ पर आज अशोक गोयल जी को बधाई भी दी और इसके साथ साथ अशोक गोयल जी ने जो कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, गोविंद शर्मा जी के माध्यम से और मीरा अग्रवाल जी, इन सबके नेतृत्व, इन सबके जो मार्गदर्शन में ये कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार मोदी सरकार तो आएगी, लेकिन हमें उसको 400 पार लेकर के जाना है। इस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको कि जहाँ बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री मिल रहा है, वहाँ पे आप लोग कुछ कर पाएंगे? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की जो बात आप कर रहे हैं, 55,000 जो चेकअप हुए हैं फर्जी हुए हैं, आपको ध्यान होगा। और आज के अखबारों में भी जो हेडलाइंस बने हुए हैं कि किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, घोटाला हो रहा है। और पीछे आपको पता होगा कि सीबीआई ने भी जांच में देख रही है कि दवाइयाँ जो है वो नकली दवाइयाँ जो सप्लाई की गई थी। पानी की जो बात है, पानी फ्री का एक दिखावा है, हज़ारों के बिल आ रहे हैं। नया कनेक्शन लगवाना जाओ तो लाखों रुपए का खर्चा आता है और उसके बाद में पानी, गंदा पानी आता है। और गंदा पानी आता है तो जल जनित कितनी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में, वो बीमारियां फैलने के बाद में हमें इलाज पर लाखों रुपये खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा यही कहना था केजरीवाल जी से कि जिस प्रकार से आपने अराजकता दिल्ली में फैला रखी है, जिस प्रकार से दिल्ली को आप और 25 साल पीछे ले गए हैं, तो आप निवेदन है कि ईडी के सामने पेश हो जाएं और जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे करके इस दिल्ली का भलाई होने में जो है आप अपना योगदान दें। क्योंकि आप जब से आए हैं इस दिल्ली का नाश होता जा रहा है, दिल्ली का बेहाल हो गया है, दिल्ली की बुरी हालत हो गई है, दिल्ली की दुर्गति हो गई है। तो मेरा तो केजरीवाल जी से निवेदन है कि ईडी के पास वो पेश हों और जो उन्होंने काले कारनामे, शराब घोटाला, शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला, जो दवाइयों में घोटाला कर रखा है, जो जल बोर्ड का जो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, 40,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है। इसलिए इन घोटालों से निजात मिलेगी दिल्ली को और दिल्ली का उद्धार होगा, उत्थान होगा। तो केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी ईडी के सामने पेश हों और अपना इस्तीफा दें
ताकि दिल्ली की जनता अपने भविष्य के बारे में सोच सके और ऐसी सरकार को चुने जो इस दिल्ली का भला कर सके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।